स्वागत है द ज्योग्राफिया हिंदी में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एस्ट्रोनॉमी के 20 एमसीक्यू क्वेश्चन के। ठीक है, तो इसमें हम लोग 20 क्वेश्चन जो कि एस्ट्रोनॉमी और ज्योग्राफी के डेफिनेशन से रिलेटेड होंगे उसकी चर्चा करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठीक है, तो ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले एरेटास्थनीज ने किया था। ठीक है, और इसलिए इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं। ठीक है, फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहते हैं इनको। ठीक है, एरेटास्थनीज। ठीक, फिर दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि भूगोल को परिभाषित करते हुए किसने क्षेत्रीय विभिन्नता और स्थानिक संबंध जैसे शब्दों का प्रयोग किया? ठीक है, तो क्षेत्रीय विभिन्नता और स्थानिक संबंध अपनी परिभाषा में हेटनर महोदय ने इसको प्रयोग किया था। ठीक है, इन्होंने क्षेत्रीय विभिन्नता और स्थानिक संबंधों का विज्ञान जो है भूगोल को बताया था अपनी परिभाषा में। तो तीसरे क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। इसमें है, सौर कलंक कहाँ पाए जाते हैं? मतलब सौर कलंक जो है, सनस्पॉट, किस मंडल में या किस जो है जोन में, सन के, सूर्य के किस जोन में सौर कलंक सन स्पॉट पाए जाते हैं? तो ये फोटोस्फीयर यानी कि प्रकाश मंडल में सौर कलंक। पिछले वीडियो में मैंने सूर्य के बारे में चर्चा की थी, तो उसमें 6 पार्ट में डिवाइड करके उसको पढ़ाया था। इसकी संरचना जो है 6 हिस्सों में है। ठीक, जो है केंद्र है, इसका विकिरण जोन है, इसका संवहनी जोन है, फिर इसका जो है क्रोमोस्फियर है, कोरोना है और प्रकाश मंडल है। ये 6 इसके जोन करके पढ़े जाते हैं। ठीक, तो इसका उत्तर जो है प्रकाश मंडल, इसमें सनस्पॉट पाए जाते हैं। ठीक, ये सबसे बाहरी परत होती है, यहीं से जो है चार्ज पार्टिकल चारों तरफ सूर्य से होकर अंतरिक्ष में फैलते रहते हैं। ठीक, और इन्हीं चार्ज पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? यहीं आवेशित कणों को जो है सौर पवन बोलते हैं। ठीक, सौर पवन, सोलर विंड इसको। ठीक, फिर चौथा क्वेश्चन है, बढ़ते जो है ग्रहों के बढ़ते आकार के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है, तो इसमें जो भी बढ़ते आकार के अनुसार व्यवस्थित होगा, तो बढ़ते आकार के क्रम में सबसे जो है बुध है। ठीक, बुध है, उसके बाद जो है आकार मंगल का है, याद रखिएगा, शुक्र का नहीं है। उससे बड़ा जो है फिर आपका शुक्र आता है। ठीक, फिर उससे बड़ा जो है पृथ्वी है, उससे बड़ा फिर बृहस्पति है, और सॉरी, बृहस्पति जो है सबसे बड़ा है। ठीक, सॉरी, यहाँ पे बृहस्पति के बाद आपका वरुण है, उसके बाद अरुण है। ठीक, उसके बाद शनि है, उसके बाद बृहस्पति है। ठीक, तो इस आधार पे आपका कौन सा सही है? इसमें बुध दिया है पहले ऑप्शन ए में, बुध दिया है, शुक्र है, तो ये ऑप्शन यहीं पे गलत हो जाता है क्योंकि बुध के बाद मंगल है। अब इसमें है मंगल है, पृथ्वी है, उसके बाद अरुण है, फिर वरुण है। इसका मतलब यहाँ पे गलत है क्योंकि जो है वरुण अरुण से छोटा है। ठीक, फिर सी ऑप्शन पे आते हैं। शुक्र दिया है, फिर पृथ्वी दिया है, फिर अरुण दिया है, फिर शनि दिया है। ठीक, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। ठीक, क्योंकि शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद अरुण है, फिर शनि है। तो ये सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक, और डी ऑप्शन भी गलत है क्योंकि बुध, शुक्र, उसके बाद शनि है, शनि के बाद अरुण दिया हुआ है। ठीक, जबकि शनि क्या है? अरुण से बड़ा। ठीक, तो हम इस प्रकार ये ऑप्शन सी सही है। फिर हम 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें दिया हुआ सबसे छोटा दिन कहाँ होता है? दिन का संबंध उस ग्रह के घूर्णन से होता है। ठीक, तो सबसे कम घूर्णन जो है बृहस्पति क्या होता है, लेकिन बृहस्पति ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद शनि का जो है लगभग 17 घंटे
नहीं सॉरी, लगभग 10 घंटे इसका है। ठीक है, 10 घंटे 37 मिनट इसका घूर्णन है, तो यहाँ पे 10 घंटे का दिन होता है, जबकि पृथ्वी पर लगभग 23 घंटे 56 मिनट का, और मंगल पे 24 घंटे 37 मिनट का दिन होता है, और अरुण पे लगभग 17 घंटे का दिन होता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन आपका सी सही है, शनि। यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से सबसे छोटा दिन होता है, जबकि सबसे छोटा दिन बृहस्पति का होता है, वहाँ पे लगभग 9.5 घंटे का दिन होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और सबसे बड़ा जो दिन होता है वो शुक्र का होता है, लगभग 243 दिन। अब छठे सवाल पे हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक, यानी कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसमें जो गलत है वो चूज करना है। ठीक है, यानी पहले में दिया हुआ लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि रेड ऑक्साइड वहाँ सॉरी आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है मंगल पर, इसीलिए उसको लाल ग्रह कहते हैं। और लघु सौर तंत्र शनि को कहा जाता है, ये ऑप्शन गलत है आपका, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि लघु सौर तंत्र हम जानते हैं बृहस्पति को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि उसकी अपनी स्वयं की रेडियो ऊर्जा है। ठीक, इसलिए उसको लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। पीला ग्रह शनि को कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है ये। और डी, नीला हरा ग्रह अरुण को कहा जाता है, क्योंकि इसके वायुमंडल में मीथेन पाया जाता है। और पीला ग्रह शनि को कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है अमोनिया की पीली परत इसके वायुमंडल में पाई जाती है शनि के। ठीक है, तो छठे क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, सातवां क्वेश्चन। तो इसमें देखते हैं कि निम्न कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। दो कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है ए, क्योंकि इसका जो है झुकाव, जो अक्षीय झुकाव लगभग 82 अंश है, इस वजह से ये लेटा हुआ ग्रह दिखाई पड़ता है। ठीक है, या कहीं कहीं इसको ड्रम भी बोलते हैं, ड्रम की तरह दिखता हुआ ग्रह ये अरुण है। ठीक, तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन क्या है? दूसरा कथन है शुक्र और अरुण पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करते हैं, तो ये महत्वपूर्ण है, पश्चिम से पूर्व दिशा में ये घूर्णन नहीं करते हैं, ये पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करते हैं, क्योंकि शुक्र और अरुण जो है ये उल्टा सभी ग्रहों के उल्टा दिशा में घूर्णन करते हैं। सभी जो है ग्रह पश्चिम से पूर्व घूर्णन करते हैं, और शुक्र और अरुण जो है दो ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूर्णन करते हैं, तो ये दूसरा कथन गलत है, तो केवल ए सही है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक, फिर हम आगे बढ़ते हैं आठवें सवाल पे। आठवें सवाल ब्लैक होल से संबंधित है, तो ये दिया हुआ है कि ब्लैक होल के संबंध में सत्य कथन है। ठीक, ये पहला कथन दिया हुआ है, यहाँ गुरुत्वाकर्षण इतना कम होता है कि किसी वस्तु का पलायन आसानी से हो जाता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ब्लैक होल ऐसा क्षेत्र होता है अंतरिक्ष में जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक होता है, और यहाँ से किसी वस्तु का पलायन नहीं हो सकता, इवन दो प्रकाश का भी पलायन नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए उसको देखा भी नहीं जा सकता, ना तो दूरबीन की सहायता से, ना तो आंखों से। ठीक है, तो दूसरा कथन है कि इसको दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसको देखा नहीं जा सकता दूरबीन की सहायता से, तो इसका ऑप्शन डी सही है, ना तो ए सही है ना तो बी सही है। ठीक है, फिर नौवें सवाल में हम आते हैं। नौवां सवाल है शुक्र ग्रह के संबंध में सत्य है। कौन सा कथन शुक्र ग्रह के संबंध में? ए, या इसको प्रेशर कुकर ग्रह भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है, कथन ए बिल्कुल सही है, इसको प्रेशर कुकर ग्रह कहा जाता है। और दूसरा कथन है यहाँ सबसे लंबे दिन और रातें होती हैं, बिल्कुल सही है, यहाँ पे सबसे लंबे दिन और रातें होती हैं, क्योंकि इसका घूर्णन जो है 243 दिन होता है, इसका घूर्णन जो है 243 दिन होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सबसे लंबे दिन और रातें पाई जाती हैं शुक्र पे। ठीक, तो दोनों ऑप्शन सही हैं, तो इसका ऑप्शन क्या होगा नौवें का? नौवें का ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि दोनों कथन सही है। ठीक, फिर हम 10वें सवाल पे आते हैं। 10वां सवाल पूछा हुआ है सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो चार ऑप्शन दिए हुए, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो सबसे अधिक जो है
गैसीय, ये चारों गैसीय ग्रह दिए हुए हैं, तो इसमें सबसे अधिक जो घनत्व है आपके वरुण का है। ठीक है, वरुण सबसे सभी ग्रहों में सबसे घना है, इसका घनत्व लगभग 1.67 के आसपास है। ठीक, और शनि का सबसे कम है, लगभग इसका 0.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सबसे कम पूरे सौरमंडल में सबसे कम शनि का है। ठीक है, 0.7, और सबसे अधिक जो है वो पृथ्वी का। अगर कोई ये पूछे कि सबसे अधिक, तो पृथ्वी का है। ठीक है, 5.5 है। ठीक, 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक, और फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो इसका ऑप्शन वरुण सही होगा। बृहस्पति का घनत्व लगभग 1.47 के आसपास है, और वरुण अरुण का है लगभग 1.33। ठीक, तो 11वें सवाल पे हम आते हैं। 11वें सवाल पे दिया हुआ है कि क्षुद्र ग्रहों की पेटी किन ग्रहों के बीच पाई जाती है। तो क्षुद्र ग्रहों की पेटी बृहस्पति और मंगल के बीच पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, फिर 12वें सवाल पे आते हैं। इसमें दिया हुआ निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर चुनें। दो कथन दिए हुए हैं। पहला है, वरुण ग्रह के पश्चात स्थित जो वरुण ग्रह है उसके बाद जो कुपर बेल्ट उल्काओं का बड़ा स्रोत है, तो ये बिल्कुल सही है। जो वरुण के बाद जो कुपर बेल्ट है उस वो जो है उल्काओं का बड़ा स्रोत है। ठीक है, और दूसरा दिया हुआ है, सेरेस सबसे बड़ा और सर्वाधिक चमकीला क्षुद्र ग्रह है, ये भी बिल्कुल सही है। सेरेस जो है सबसे बड़ा और अभी तक ज्ञात सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक, तो दोनों कथन इसमें सत्य है। 12वें का सी, दोनों कथन सत्य है। ठीक, फिर 13वें में हम आते हैं। 13वें में दिया हुआ है, पृथ्वी से दूरी, यहाँ पे याद रखिएगा, ध्यान देने की बात, तो सूर्य से नहीं बल्कि पृथ्वी से दूरी के अनुसार ग्रहों को व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है मंगल, शुक्र, बुध और बृहस्पति। तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं यहाँ पे कि पृथ्वी से दूरी के अनुसार। ठीक, पृथ्वी से दूरी के अनुसार सबसे पृथ्वी से जो सबसे नजदीक है वो शुक्र है। ठीक है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद बुध है, उसके बाद बृहस्पति है। ठीक, उसके बाद शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। ठीक, इसके अनुसार कौन सा ऑप्शन सही है? इसके अनुसार ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक, शुक्र है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है। ठीक, तो यहाँ पे पृथ्वी से दूरी के अनुसार ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है। ठीक, फिर हम 14वें क्वेश्चन में आते हैं। 14वें क्वेश्चन में पूछा है, जोवियन ग्रह नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जोवियन ग्रह नहीं है। ठीक, जोवियन ग्रह का मतलब गैसीय ग्रह जो है वो कौन से ग्रह इसमें गैसीय नहीं है। ठीक, तो गैसीय जो जोवियन ग्रह नहीं है, इसमें सिर्फ जोवियन ग्रह 4 हैं केवल। ठीक, पहला बृहस्पति, उसके बाद शनि, पहला बृहस्पति, दूसरा शनि, तीसरा आपका अरुण, और चौथा वरुण। ये आपके जोवियन ग्रह हैं। ठीक, तो इसमें ए दिया है बुध, तो ये जोवियन ग्रह नहीं है। बी दिया है पृथ्वी, तो ये भी जोवियन ग्रह नहीं है। ये पार्थिव ग्रहों में आते हैं, जोवियन ग्रहों में नहीं आते हैं बुध और पृथ्वी। केवल बृहस्पति है जो जोवियन ग्रह में है। तो इसमें पूछा हुआ है जोवियन ग्रह नहीं है, इसका मतलब ए और बी नहीं है। ठीक, तो इसका 14वें का ऑप्शन ए सही होगा। ठीक, क्योंकि बुध और पृथ्वी जोवियन ग्रह नहीं है। ठीक, फिर हम 15वें सवाल पे आते हैं। 15वां सवाल में पूछा गया, निम्न ग्रह युग्मों में से कौन बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं। ठीक है, जिसके उपग्रह नहीं है, ऐसे कौन से इसमें युग्म ग्रह हैं। ठीक है, तो शुक्र और मंगल, तो मंगल के तो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, सॉरी, फोबोस डिमोस इसी के उपग्रह हैं। बुध और मंगल, तो मंगल के उपग्रह हैं, बुध के नहीं है। ठीक, पृथ्वी के भी उपग्रह हैं, चंद्रमा, बुध का नहीं है लेकिन। ठीक है, बुध और शुक्र, यही जो है ऑप्शन डी आपका सही है, क्योंकि बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक,
फिर हम 16वें सवाल में आते हैं। 16वें सवाल में दिया हुआ है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ठीक, पहला ऑप्शन है सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह अरुण। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह अरुण नहीं बल्कि आपका वरुण है। ठीक, तो ये वाला गलत है, ऑप्शन है। फिर बी दिया हुआ है, सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह। सर्वाधिक चमकीला ग्रह बृहस्पति नहीं है, ये सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र है। ठीक है, तो ये भी गलत है। ठीक, तो फिर सी दिया हुआ, सी ऑप्शन में सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह। ठीक, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई थी कि सौरमंडल का सबसे कम घनत्व शनि का ही है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी सही है। ठीक, सबसे कम घनत्व लगभग 0.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इसी का है। ठीक, तो ये 16वें का ऑप्शन सी सही है। और ऑप्शन इसका डी भी देख लेते हैं, सौरमंडल का सबसे छोटा दिन बृहस्पति पे होता है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, सबसे छोटा दिन जो है वो बृहस्पति का होता है, पृथ्वी का नहीं। ठीक है, लगभग 9.5 घंटे का। ठीक, अब फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो 16वें का ऑप्शन सी सही है। ठीक, फिर हम 17वें में देखते हैं, सुमेलित चुनिए। ठीक है, जो यानी कि जो सही इसमें मेल में है उसको चुनिए। ठीक, तो इसमें ऑप्शन ए में देखते हैं, सबसे छोटा ग्रह मंगल है। सबसे छोटा ग्रह तो मंगल है नहीं, सबसे छोटा ग्रह आपका बुध है। ठीक, तो ये गलत हो गया। बी ऑप्शन में देखते हैं, नीला हरा ग्रह। नीला हरा ग्रह शुक्र भी नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत है। नीला हरा ग्रह जो है अरुण को कहा जाता है, कहीं कहीं आपको वरुण भी मिलेगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में वैसे अरुण को जो है नीला हरा ग्रह कहते हैं। नीला हरा ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि अरुण के जो है वायुमंडल में मीथेन जो है पाई जाती है। मीथेन अधिक मात्रा में इसके वायुमंडल में पाई जाती है, जिसके कारण ये नीला हरा दिखाई देता है। ठीक, कहीं कहीं हरा भी पूछेगा कि हरा ग्रह कौन सा है, तो वो आप अरुण ही लगाएंगे। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सी ऑप्शन में दिया हुआ है लाल ग्रह, आगे बृहस्पति। बृहस्पति को लाल ग्रह नहीं कहते हैं, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। ठीक, तो ये भी ऑप्शन गलत है। डी, इसमें डी में दिया हुआ है गैसों का गोला शनि को कहा जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल ऑप्शन आपका सही है, गैसों का गोला शनि को ही कहा जाता है, क्योंकि इसके वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं। ठीक है, अमोनिया और मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये बहुत सारी गैसें इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, और फिर हम 18वें सवाल में आते हैं, वरुण ग्रह के खोजकर्ता। वरुण ग्रह के खोजकर्ता जोहान गाले। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही है, गैलीलियो जो है बृहस्पति की खोज करता है। ठीक है, अरस्तु और कॉपरनिकस किसी ग्रह की खोज करता नहीं है। ठीक है, अरुण की खोज करता जो है विलियम हर्शल। ठीक है, विलियम हर्शल, विलियम हर्शल जो है अरुण की खोज करता है। ठीक है, तो वरुण अरुण के वरुण की खोज करता जोहान गाल नहीं, इसका ऑप्शन सी सही होगा। फिर 19वें पे आते हैं, सुपरनोवा। देखिए, सुपरनोवा बेसिकली क्या होता है कि जब कोई तारा समाप्त होने वाला होता है, उसकी मृत्यु होने वाली होती है, तो उसमें एक विस्फोट होता है जिसको सुपरनोवा कहते हैं। ठीक है, तो सुपरनोवा एक मृत प्राय तारा होता है। ठीक है, सुपरनोवा विस्फोट विस्फोट के बाद जो है तारा मृत हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। फिर 12वें सवाल में आते हैं, इसमें दिया हुआ है कि सक्रिय ज्वालामुखी वाला ग्रह है। ठीक है, तो सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर नहीं पाए जाते हैं, तो 3 ग्रह ऐसे हैं हमारे सौरमंडल में जहाँ पे ज्वालामुखी सक्रिय रूप में वर्तमान में नहीं पाई जाती है। वो है बुध, और उसके बाद मंगल, और फिर अरुण। 3 ऐसे ग्रह हैं जहाँ पे ज्वालामुखी वर्तमान में सक्रिय रूप में नहीं पाई जाती है, जबकि पृथ्वी पर पाई जाती है। ये आसानी से हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं अगर जो है थोड़ा सा कॉन्शियस माइंड से देखते हैं। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी यानी हमारे इंडिया में ही जो है बैरन द्वीप जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी कि पृथ्वी पर तो सक्रिय ज्वालामुखी है, तो हम आसानी से
इस सवाल को हल कर सकते हैं। लेकिन हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि ये 3 ऐसे ग्रह हैं, बुध, मंगल और अरुण, जहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं वर्तमान में। ठीक है, तो ये आपके 20 सवाल हो गए। फिर हम अगली कड़ी में फिर नए 20 सवाल के साथ मिलेंगे, MCQ। ठीक है, धन्यवाद।